तो हेलो एंड वेलकम बच्चों, स्वागत है फिर से हिस्ट्री के दूसरे सेशन में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। यहाँ से हम लोग लगभग 50 एमसीक्यू सवाल करने वाले हैं, जो कि हमारे बिहार एनएमएमएस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मुगल साम्राज्य के आखिरी शक्तिशाली या प्रमुख बादशाह कौन थे। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि औरंगजेब था। अगर यहाँ पर पूछे कि मुगल साम्राज्य का आखिरी यानी अंतिम बादशाह कौन था, अगर शक्तिशाली ना लगा हो, तो इसका ऑप्शन बहादुर शाह जाफर द्वितीय होगा। बहादुर शाह जाफर द्वितीय होगा। अगर यहाँ शक्तिशाली लगा हो तो क्या होगा, औरंगजेब होगा। क्या होगा, औरंगजेब होगा। तो इसमें आप लोग को गड़बड़ाना नहीं है, इसमें आप लोग को पैनिक नहीं होना है, यहाँ से आप लोग को समझना है। अगर शक्तिशाली कहे तो औरंगजेब, अगर इसमें शक्तिशाली न कहे, अंतिम कहे, तो बहादुर शाह जाफर द्वितीय होगा। तो अगला क्वेश्चन है कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुआ था। औरंगजेब की जो मृत्यु हुआ था वो कब हुआ था, आप लोग इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए कि इसका आंसर कब हुआ था, औरंगजेब की मृत्यु कब हुआ था। आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, 1707 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है हम लोग का, ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुआ था। तो आप लोग बताइए कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था। तो इसका स्थापना जो हुआ था ना, वह 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुआ था। आप लोग बताइए कि ईस्ट इंडिया कंपनी, आप लोग को एक क्वेश्चन एसडब्ल्यू मिल रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ से आया था। आप लोग इसका आंसर कमेंट में जवाब दीजिएगा। अगला है कि किसके अनुमति से ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुआ था। आप लोग बताइए कि किसके अनुमति से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए कि किसके अनुमति से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, महारानी एलिजाबेथ के अनुमति से। महारानी एलिजाबेथ के अनुमति से। किसके अनुमति से, महारानी एलिजाबेथ के अनुमति से। अगला सवाल है हम लोग का कि ईस्ट इंडिया कंपनी मूल रूप से किस देश की थी। बताइए कि ईस्ट इंडिया कंपनी मूल रूप से किस देश की थी। आप लोग इसका आंसर बताइए कि मूल रूप से किस देश की थी। तो मूल रूप से वह कहाँ का था और किस देश का था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी मूल रूप से कहाँ का था, तो मूल रूप से हम लोग का ब्रिटेन यानी इंग्लैंड के था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि वास्को डिगम्मा भारत कब आया था। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में कीजिए कि इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए कि वास्को डिगम्मा भारत कब आया था। वास्को डिगम्मा भारत कब आया था। तो वास्को डिगम्मा जो थे ना, 1498 ईस्वी में भारत आया था। अगला सवाल है कि भारत का समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था। तो भारत का समुद्री मार्ग का खोज जो था ना, वह किसने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी, वास्को डिगम्मा ने किया था। अगला सवाल है कि वास्को डिगम्मा कहाँ के रहने वाले थे। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए कि वास्को डिगम्मा जो थे ना, वह कहाँ के रहने वाले हैं। तो आप लोग फास्ट इसका आंसर कमेंट कीजिए कि कहाँ के रहने वाले थे। तो पुर्तगाल के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि भारत तक पहुंचने वाली समुद्री मार्ग का पता सबसे पहले किसने लगाया था। भारत तक पहुंचने वाले समुद्री मार्ग का पता सबसे पहले किसने लगाया था। तो इसका भी आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, वास्को डिगम्मा ही लगाया था। अगला सवाल है हम लोग का कि पहली अंग्रेजी फैक्ट्री बंगाल में कब शुरू हुआ था। पहली पहली जो था ना, पहली अंग्रेजी फैक्ट्री जो था वह बंगाल में
कब शुरू हुआ था, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए कि कब शुरू हुआ था। तो कब शुरू हुआ था, बंगाल में अंग्रेजी फैक्ट्री जो ना था ना, वह 1600 ईस्वी में एनसीईआरटी यानी किताब में दिया है। किताब के अनुसार जो है ना, वह 1600 है, और इसको 1651 भी कहीं कहीं पर लिखा रहता है। तो आप लोग देख लीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हमारे हिसाब से 1600 होना चाहिए। अगला सवाल है कि कोलकाता का प्राचीन या पहले का नाम क्या था। कोलकाता का पहले का नाम जो था ना, कोलिकता था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि मुर्शिद कुली खां कहाँ के नवाब थे। मुर्शिद कुली खां जो थे ना, वह कहाँ के नवाब थे, क्या अवध के, बंगाल के, हैदराबाद के, मैसूर के। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, क्योंकि मुर्शिद कुली खां बंगाल के नवाब थे। अगला सवाल है कि मुर्शिद कुली खां के बाद बंगाल का शासक कौन बना था। मुर्शिद कुली खां के बाद बंगाल का शासक कौन बना था, तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। मुर्शिद कुली खां के बाद बंगाल का शासक कौन बना था, तो मुर्शिद कुली खां के बाद बंगाल का जो शासक बना था ना, वो सिराजुद्दौला बना था। या अलीवर्दी खां बना था, या मीर जाफर या मीर कासिम बना था। तो मुर्शिद कुली खां के बाद बंगाल का शासक कौन बना था, आप लोग बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। मुर्शिद कुली खां के बाद बंगाल का शासक कौन बना था। आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए कि मुर्शिद कुली खां के बाद बंगाल का शासक कौन बना था। मुर्शिद कुली खां के बाद बंगाल का शासक कौन बना था। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए कि मुर्शिद कुली खां के बाद बंगाल का शासक कौन बना था। तो बंगाल का शासक कौन बना था, तो बंगाल का शासक जो है ना, सिराजुद्दौला बना था। क्योंकि सिराजुद्दौला जो था ना, मुर्शिद कुली खां के क्या थे, दामाद थे। मुर्शिद कुली खां के क्या थे, दामाद थे। और शासन कब से कब तक करा था, तो यह शासन जो था ना, 1727 से, यह शासन जो था ना, यह 1727 से किया था। अगला क्वेश्चन आ गया 1727 से और 1739 तक किया था, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन है कि प्लासी युद्ध युद्ध कब हुआ था। आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। प्लासी युद्ध कब हुआ था, प्लासी युद्ध कब हुआ था। आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो प्लासी युद्ध जो था ना, वह हम लोग का 1757 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी में राइट आंसर है। अगला सवाल है कि प्लासी युद्ध किनके सैनिकों के बीच हुआ था। किनके सैनिकों के बीच हुआ था, आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए कि किनके सैनिकों के बीच हुआ था। आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए कि किनके किनके सैनिकों के बीच हुआ था प्लासी युद्ध जो था ना। ऑप्शन नंबर ए ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के सैनिकों के बीच हुआ था। इसके सैनिकों के बीच हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। अगला है अलीवर्दी खां की मृत्यु कब हुआ था। आप लोग बताइए कि इसका आंसर अलीवर्दी खां की मृत्यु कब हुआ था। आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो अलीवर्दी खां के जो मृत्यु हुआ था ना, वह कब हुआ था। अलीवर्दी खां की मृत्यु 1756 ईस्वी, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला सवाल है अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद बंगाल का शासक कौन बना था। अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद बंगाल का शासक कौन बना था। अलीवर्दी खां के मृत्यु के बाद बंगाल का शासक कौन बना था। अलीवर्दी खां के मृत्यु के बाद बंगाल का शासक कौन बना था। सिराजुद्दौला बना था। कौन बना था, सिराजुद्दौला बना था। अलीवर्दी खां के मृत्यु के बाद बंगाल का शासक कौन बना था, सिराजुद्दौला बना था। अगला सवाल है कि प्लासी युद्ध में सिराजुद्दौला की हार का प्रमुख कारण क्या था। प्लासी युद्ध में सिराजुद्दौला के हार का प्रमुख कारण क्या था। तो इसके साथ जो थे ना, उसके सैनिक, उसके सैनिक थे ना, यानी जो मीर जाफर था ना, वो मीर जाफर उसके साथ क्या था, विश्वासघात किया था। रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर की सेना को युद्ध में हिस्सा लेने के नहीं दिया था, जिसके कारण वह क्या हुआ था, वह हार गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। अगला सवाल है कि रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को क्या प्रतिलोभ दिया था।
रॉबर्ट क्लाइन ने मीर जाफर को यह बात कहा था कि अगर तुम सिराजुद्दौला को हराकर बंगाल का नवाब तुमको बना दिया जाएगा, इसीलिए उसने सिराजुद्दौला के साथ क्या किया था? सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि प्लासी युद्ध क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है? तो प्लासी युद्ध महत्वपूर्ण इसलिए मानी जाती है क्योंकि तुम लोग को भी पता है कि प्लासी युद्ध इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि कंपनी का पहला जीत था। क्योंकि क्या था? कंपनी का भारत में जो था ना, वो कंपनी का पहला जीत, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला है कि सिराजुद्दौला की मृत्यु किस युद्ध में हुआ था? आप लोग इसका आंसर बताइए कि सिराजुद्दौला का मृत्यु जो था ना, वह किस युद्ध में हुआ था? आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो सिराजुद्दौला का मृत्यु जो हुआ था ना, वो प्लासी युद्ध में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि सिराजुद्दौला के मरने के बाद बंगाल का शासक कौन बना? सिराजुद्दौला के मरने के बाद बंगाल का शासक कौन बना? जो बंगाल का शासक बना उसे क्या कहते हैं? मीर जाफर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। अगला है कि कंपनी ने मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब क्यों बना दिया? यानी मीर मीर कंपनी ने मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब क्यों बना गया? आप लोग बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? क्योंकि जो था ना, वह क्या था? वह कंपनी का विरोध करने या कंपनी को मांगों का असंतोष पर उन्होंने उसको हटा दिया था, यानी वह कंपनी का विरोध कर रहे थे। अगला था बक्सर की लड़ाई कब हुआ था? आप लोग बताइए कि आंसर इसका क्या हो सकता है? जो बक्सर की लड़ाई था ना, वो 1764 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि बक्सर की लड़ाई में किसकी हार हुई थी? तो हम लोग जानते हैं कि बक्सर की लड़ाई में किसकी हार हुई थी? तो मीर कासिम की हार हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि मीर कासिम के बाद बंगाल का शासक कौन दोबारा बना था? तो वह कौन दोबारा बना था? तो वह मीर जाफर द्वितीय, यानी मीर जाफर दूसरा जो था ना, वह बंगाल का दूसरा क्या बना था? शासक बना था। अगला सवाल, मीर जाफर को नवाब बनने के बाद कंपनी को कितना लगान देना पड़ रहा था? तो हम लोग को पता है कि उसे हर महीने कितना लगान देना पड़ रहा था? उसको हर महीने 5 लाख रुपये देना पड़ रहा था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, ए इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि मीर जाफर की मृत्यु कब हुआ था? आप लोग बताइए कि मीर जाफर की मृत्यु कब हुआ था? तो हम लोग जानते हैं कि मीर जाफर का जो मृत्यु हुआ था, ऑप्शन नंबर ए 1765 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है कि रॉबर्ट क्लाइन ने कब आत्महत्या कर ली थी? बताइए आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए कि रॉबर्ट क्लाइन ने कब आत्महत्या कर ली। तो रॉबर्ट क्लाइन ने आत्महत्या कब किया था? तो रॉबर्ट क्लाइन ने 1774 में आत्महत्या कर लिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि हैदर अली का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? आप लोग बताइए कि हैदर अली का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? तो हैदर अली का शासनकाल जो था है ना, वह 1761 से 1782 तक माना जाता है। 1761 से 1782 तक माना जाता है। अगला सवाल है कि हैदर अली के पुत्र का नाम क्या था? तो हम लोग जानते हैं कि हैदर अली के पुत्र का नाम क्या था? तो टीपू सुल्तान था। क्या नाम था? टीपू सुल्तान था। क्या नाम था उनका? टीपू सुल्तान। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि टीपू सुल्तान का शासनकाल कब से कब तक रहा है? तो टीपू सुल्तान का शासनकाल जो था ना, वो 1782 से 1799 तक रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 1782 से 1799 तक रहा है। अगला सवाल है कि टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले किस देश के व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध था? तो बताइए कि किस देश के व्यापारियों से उनका घनिष्ठ संबंध था? तो ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि फ्रांसीसी देश से उनका घनिष्ठ संबंध था। अगला सवाल है कि टीपू सुल्तान मैसूर का राजा कब बना था? तो टीपू सुल्तान जो था ना, वो मैसूर का राजा कब बना था? टीपू सुल्तान मैसूर का राजा 1782 ईस्वी में बना था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है।
अगला सवाल है कि पहला अंग्रेजी और मराठा युद्ध कब हुआ था। पहला अंग्रेजी और मराठा युद्ध कब हुआ था। आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए कि पहला पहला अंग्रेजों और मराठा युद्ध कब हुआ था। आप लोग बताइए कि कब हुआ था। इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो 1782 में पहला अंग्रेजी और मराठा युद्ध हुआ था। दूसरा अंग्रेजी और मराठा युद्ध कब हुआ था। तो दूसरा अंग्रेजी और मराठा युद्ध जो हुआ था ना, वो 1803 से 1805 तक हुआ था। 1803 से 1805 तक हुआ था। अगला सवाल है कि तीसरा अंग्रेजी और मराठा युद्ध कब हुआ था। तीसरा अंग्रेजी और मराठा युद्ध कब हुआ था। तो वह 1817 से 1819 तक हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। अगला सवाल है कि सर्वोच्चता की नई नीति किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था। सर्वोच्चता की नई नीति किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था। आप लोग बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है कि सर्वोच्चता की नई नीति किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था। आप लोग इसका आंसर बताइए कि तो इसका आंसर होगा लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल के नेतृत्व में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। अगला सवाल है कि लॉर्ड हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल कब बना था। बताइए कि लॉर्ड हेस्टिंग्स जो था ना, वह बंगाल का गवर्नर जनरल कब बना था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो सकता है, क्योंकि 1813 से 1823 तक रहा। अगला सवाल है कि जब अंग्रेजों ने कित्तूर के छोटे राज्यों को कब्जे में लेने का प्रयास किया तो किसने हथियार उठाया था। तो कित्तूर की रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठाया था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। अगला है कित्तूर की रानी चेन्नम्मा को कब गिरफ्तार कर लिया था। तो आप लोग बताइए कि कित्तूर की रानी चेन्नम्मा को कब गिरफ्तार कर लिया था। ऑप्शन नंबर जो है ना ए इसका राइट आंसर होगा। 1824 में गिरफ्तार कर लिया था। अगला सवाल है कि कित्तूर एक गरीब चौकीदार रायना को अंग्रेज कब पकड़ लिया था। आप लोग बताइए कि उनको कब पकड़ लिया था। तो उनको जो था ना 1830 में पकड़ लिया था। और क्यों पकड़ लिया था उनको, इसलिए पकड़ लिया था क्योंकि उसके रानी को जब वह गिरफ्तार कर लिया था तो तब उसको विरोध कर रहा था, उसका अंग्रेज का विरोध कर रहा था, इसीलिए उनको भी क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया था। अगला सवाल है हम लोग का कि कंपनी ने सिंध को कब कब्जे में ले लिया। कंपनी ने सिंध को कब कब्जे में ले लिया। इसका आंसर बताइए कि क्या हो सकता है। तो 1843 में कब्जे में ले लिया, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। 1843 में कब्जे में ले लिया। अगला सवाल कि अंग्रेजों ने पंजाब पर अधिकार कब कर लिया था। अंग्रेजों ने पंजाब पर अधिकार कब कर लिया था। आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। अंग्रेजों ने पंजाब पर अधिकार कब कर लिया था। तो 1849 में अपना अधिकार कर लिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल कब बना था। तो लॉर्ड डलहौजी जो था ना, वह भारत का गवर्नर जनरल कब बना था। तो 12 जनवरी 1848, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि लॉर्ड डलहौजी ने विलियम नीति को अपनाई, उसे सामान्यतः क्या कहा जाता है। उसे सामान्यतः क्या कहा जाता है। जब विलियम नीति को अपनाता है तो उसे विलियम नीति या हड़प नीति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, या विलियम नीति या हड़प नीति भी कहा जाता है। अगला सवाल है कि वारेन हेस्टिंग्स का शासनकाल बंगाल गवर्नर के रूप में कब तक था। तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर जो है ना 1772 से 1785 तक, यानी ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर। अगला सवाल है कि वारेन हेस्टिंग्स ने नई न्याय व्यवस्था को स्थापित किया था कब। वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में नई न्याय व्यवस्था को स्थापित किया था। अगला सवाल है हम लोग का कि वारेन हेस्टिंग्स के अनुसार प्रत्येक जिले में दो अदालतें होगी। कौन कौन अदालतें होगी। तो कौन कौन अदालतें होगी, एक तो अदालतें फौजीदारी और दूसरा क्या था, दीवानी थी। अगला सवाल है कि जब रॉबर्ट क्लाइन 1743 में इंग्लैंड से मद्रास चेन्नई आए थे तो उनकी उम्र क्या थी।
तो आप लोग बताइए कि उनकी उम्र क्या थी। तो उनकी जो उम्र थी ना, वह 18 वर्ष थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।